नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में मानसून अभी पूरी ताकत से नहीं बरस रहा, लेकिन मौसम तेजी से करवट लेने की तैयारी में है। आज उत्तर बिहार के 9 जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि मौसम विभाग ने साफ संकेत दिया है कि 25 जुलाई के बाद राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। यानी फिलहाल उमस और छिटपुट बारिश का दौर है, लेकिन आने वाले दिनों में तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप पटना, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल या सीमांचल मिथिलांचल के किसी भी जिले में रहते हैं, तो आज का यह मौसम अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अभी जो मौसम शांत दिखाई दे रहा है, वही अगले कुछ दिनों में तेज बारिश में बदल सकता है। आज मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के 9 जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं पटना समेत 21 जिलों में दिन भर बादलों की आवाजाही रहेगी। बाकी जिलों में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहेगा, लेकिन जहां धूप निकलेगी वहां नमी अधिक होने के कारण उमस लोगों को काफी परेशान कर सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान मौसम ने अलग अलग जिलों में अलग रंग दिखाए। पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और जहानाबाद में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि कई अन्य जिलों में केवल बादल छाए रहे। सबसे अधिक वर्षा मधेपुरा के पुरैनी क्षेत्र में दर्ज की गई, जबकि राजधानी पटना में हल्की बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग का सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि 25 जुलाई के बाद मानसून दोबारा मजबूत हो सकता है। शुरुआती असर पटना, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर, बक्सर और जहानाबाद में दिखाई देने की संभावना है। इसके बाद धीरे धीरे बारिश का दायरा और बढ़ सकता है। उधर 28 जुलाई तक अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में गरज चमक और आकाशीय बिजली का खतरा भी बना रहेगा। इस समय बिहार में सबसे बड़ी समस्या केवल कम बारिश नहीं, बल्कि बारिश का असमान वितरण है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून ट्रफ फिलहाल बिहार के ऊपर स्थिर नहीं है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से नमी तो लगातार पहुंच रही है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी मजबूत नहीं है कि पूरे राज्य में व्यापक और लगातार बारिश हो सके। यही कारण है कि कहीं अच्छी बारिश हो रही है तो कई जिलों में केवल बादल और उमस बनी हुई है। जब बारिश कम होती है और बीच बीच में धूप निकल आती है, तो वातावरण में मौजूद नमी बाहर नहीं निकल पाती। हवा की गति भी कम होने से पसीना जल्दी नहीं सूखता और लोगों को सामान्य तापमान से कहीं अधिक गर्मी महसूस होती है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से बिहार के अधिकांश हिस्सों में उमस लगातार बढ़ी हुई है। इसका असर खेती पर भी साफ दिखाई देने लगा है। राज्य में अब तक सामान्य से लगभग 37% कम बारिश दर्ज की गई है। कई जिलों में धान की रोपाई प्रभावित हो रही है और छोटे जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाया है। यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो कृषि कार्यों पर इसका दबाव और बढ़ सकता है। इधर मौसम के साथ आकाशीय बिजली भी लगातार जानलेवा साबित हो रही है।
भोजपुर में खेत में काम कर रहे किसान सहित 2 लोगों की मौत हुई, जबकि समस्तीपुर में भी ठनका गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। इसलिए मौसम विभाग ने अपील की है कि गरज चमक शुरू होते ही खेतों, खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे रुकने से बचें। राजधानी पटना में आज दिन भर बादलों और धूप का मिश्रित दौर बना रह सकता है। हल्की बूंदाबांदी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन लगातार बारिश की उम्मीद फिलहाल कम है। दिन के समय उमस अधिक महसूस होगी, जबकि सुबह और शाम का मौसम अपेक्षाकृत थोड़ा आरामदायक रह सकता है। लेकिन क्या 25 जुलाई के बाद सचमुच बिहार में बारिश की बड़ी वापसी होने वाली है? किन जिलों में सबसे पहले भारी बारिश पहुंचेगी? अगले 7 दिनों में दिन और रात का मौसम कैसा रहेगा? और किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में बारिश की कमी अब पूरी होगी या फिर मानसून इसी तरह रुक रुक कर आगे बढ़ता रहेगा? ताजा मौसम संकेत बताते हैं कि अगले 2 से 3 दिन मौसम पूरी तरह एक जैसा नहीं रहेगा। कुछ जिलों में केवल बादल और उमस होगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में अचानक तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन असली बदलाव उसके बाद दिखाई देने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 जुलाई के बाद बिहार में मानसूनी गतिविधियां फिर से मजबूत होने लगेंगी। बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह बढ़ने की संभावना है, जिससे सबसे पहले मध्य और उत्तर बिहार के जिलों में बादलों की सक्रियता तेज हो सकती है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में पटना, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर के लिए भी अगले सप्ताह तक भारी बारिश की चेतावनी बनी हुई है। इन जिलों में कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवा भी चल सकती है। इसलिए नदी किनारे रहने वाले लोगों और किसानों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत होगी। अब यह भी समझना जरूरी है कि अभी तक पूरे बिहार में व्यापक बारिश क्यों नहीं हो रही। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि उसकी मुख्य धुरी बिहार के ऊपर लगातार स्थिर नहीं रह पा रही। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से नमी तो मिल रही है, लेकिन अभी वह इतनी प्रबल नहीं है कि पूरे राज्य में लगातार और व्यापक वर्षा करा सके। यही कारण है कि एक जिले में अच्छी बारिश हो जाती है, जबकि पास का दूसरा जिला केवल बादलों और उमस के साथ रह जाता है। यही असमान बारिश इस समय किसानों की सबसे बड़ी चिंता भी बन चुकी है। राज्य में अब तक सामान्य से करीब 37% कम वर्षा दर्ज हुई है। कई इलाकों में धान की रोपाई धीमी पड़ गई है, जबकि छोटे तालाबों और जलाशयों में अभी भी पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाया है। यदि 25 जुलाई के बाद अनुमानित बारिश अच्छी हुई तो खेती को बड़ी राहत मिल सकती है और रोपाई की रफ्तार फिर बढ़ सकती है। राजधानी पटना की बात करें तो अगले कुछ दिनों तक दिन और रात के मौसम में स्पष्ट अंतर देखने को मिलेगा। सुबह बादलों की मौजूदगी के कारण मौसम थोड़ा सहज रहेगा। दोपहर में यदि धूप निकली तो उमस बढ़ सकती है। वहीं शाम और देर रात के समय स्थानीय बादलों के बनने पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी। यही स्थिति नालंदा, वैशाली, बेगूसराय और समस्तीपुर जैसे जिलों में भी देखने को मिल सकती है। उधर उत्तर बिहार में नेपाल की बारिश पर लगातार नजर रखी जा रही है। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और बराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। यदि नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहा तो आने वाले दिनों में नदी किनारे के कुछ इलाकों में जलस्तर और बढ़ सकता है। फिलहाल प्रशासन निगरानी बनाए हुए है, लेकिन तटबंधों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। एक और महत्वपूर्ण पहलू आकाशीय बिजली का है। पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए
मौसम विभाग ने साफ कहा है कि गरज सुनाई देते ही खेतों में काम रोक दें, खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। थोड़ी सी सावधानी जान बचा सकती है। अगर पूरे सप्ताह की तस्वीर देखें तो 22 से 24 जुलाई तक बारिश का स्वरूप बिखरा हुआ रहेगा। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होगी, लेकिन 25 जुलाई से 28 जुलाई के बीच उत्तर, उत्तर पूर्व और मध्य बिहार में बारिश की गतिविधियां तेजी पकड़ सकती हैं। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लंबे समय से परेशान कर रही उमस से भी काफी राहत मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर बिहार का मौसम अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। फिलहाल बादल, उमस और छिटपुट बारिश का दौर जारी है, लेकिन मौसम के संकेत बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में मानसून फिर ताकत दिखा सकता है। यदि अनुमान सही रहा तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे खेती, जल संसाधनों और आम लोगों तीनों को राहत मिलने की संभावना है।